So hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Robin Saini. So I welcome you all in this new video, जो कि आज का टॉपिक है हमारा ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। हमने एक वीडियो बनाई थी ब्रीड स्कीम के ऊपर, जिसके लिए हमने 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स निकाल ली थी और ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकाल ली थी। लेकिन अब सवाल आता है, अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रूल है, फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स L कैन बी रिटर्न एज L इज इक्वल टू समेशन ऑफ ML। देखो इसे समझते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 2p3 और इसके लिए हमको क्या चाहिए, टोटल L वैल्यू चाहिए। तो देखो P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ML की वैल्यू क्या होती है, -1 0 1। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे पैरेलली इनको फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोड ऑफ समेशन ऑफ ML। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगी, 0। इन तीनों को का सम कर देंगे तो 0, ठीक है। सिमिलर अब सेकंड रूल क्या है, S कैन बी रिटर्न एज S इज इक्वल टू मोड ऑफ समेशन ऑफ MS, ठीक है। तो यही केस लेते हैं। इसके लिए टोटल S जो होगा वो क्या हो जाएगा, MS की वैल्यू देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, ठीक है। तो मोड ऑफ समेशन ऑफ MS क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मोड ऑफ 3/2 दिस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। और L और S आ गए हमारे पास, तो अब J लिख देंगे। J इज गिवन बाई मोड ऑफ L माइनस S टू L प्लस S, ठीक है। तो ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या है, ए कॉन्फ़िगरेशन NLQ विल बी इक्विवेलेंट टू NLT माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक Q है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। और इस T माइनस Q का क्या मतलब है, T जो है वो हमारे टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी गिवन सब शेल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि इस रूल को देखो, फॉर एग्जांपल 2p4 इज इक्विवेलेंट टू 2p2। तो इस रूल से देख सकते हैं, अगर 2p2 है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2p। अब देखो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस 2 तो 2p4। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों के जो स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है, वो सेम होंगी। लेकिन डिफ़र क्या करेगा, जो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म है ना वो डिफ़र करेगी, क्योंकि ये तो लेस देन हाफ फील्ड का केस है और ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है। सिमिलरली अगर हम जो 3d2 है मान लो, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 3d10 माइनस 2। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 3d8, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सिमिलरली कि इन दोनों के स्पेक्ट्रल टर्म्स सेम होंगी, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है वो डिफ़र करेगी, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड का केस है, ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है। ऐसे ही 2p5 देख लो, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 2p1 के। सिमिलरली 3d3 3d7 के। ऐसे ही जो भी केस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आगे, अब हम इनके लिए क्या निकालेंगे, स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालेंगे। और एक और है ये रूल हमारे पास, फॉर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट टर्म इज़ 1s0, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, अब इसको भी देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2p2 के लिए हमने, जैसे 2p2 को ले लेते हैं पहले, ठीक है। 2p2 के लिए हमने निकाल ली थी स्पेक्ट्रल टर्म्स भी निकाल ली थी और ग्राउंड स्टेट टर्म भी निकाल ली थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे दिखे नहीं, तो 2p2, ठीक है। तो इसके लिए हमने ब्रीड स्कीम लगा के ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल ली, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2p3 का केस लूँ, 2p3 का केस लूँ तो उस केस में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही वो ऑर्बिटल डायग्राम बना लूँगा अपना, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए इसमें, तो ml की वैल्यू -1 0 1, ठीक है। और ms की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो L क्या हो गया, मोड ऑफ समेशन ऑफ ml कितना हो गया 0, इन तीनों को ऐड कर दिया। और S क्या हो गया सिमिलरली, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, ठीक है। तो मेरा J क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो अब L आ गया, S आ गया और J आ गया। तो मैं ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म मेरी क्या आ जाएगी, 2s+1 LJ, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी 4, और L 0 है, 0 के लिए S और 3/2। तो ये ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म आ गई 2p3 के लिए, ठीक है। अब 2p3 का केस हो गया, अब 2p4 ले लो, इसके लिए क्या आई थी 4s 3/2। 2p4 का केस ले लो, 2p4 हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 2p4 जो है वो 2p2 के इक्विवेलेंट होगी, यानी इन दोनों के जो स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्टेट डिफर करेगी। तो मैं ऐसा करूँ कि 2p2 के स्पेक्ट्रल टर्म्स निकाल लूँ ब्रीड स्कीम लगा के, और वहाँ से ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, क्योंकि ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है, तो होम्स रूल लगा के आप देखना, करके देखना, जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो इसके लिए आएगी 3p2, करके देखना एक बार। इसके लिए पहले 2p2 के लिए क्या करना, ब्रीड स्कीम लगा देना, और फिर उसके बाद दोनों की इक्विवेलेंट हैं, तो वो स्पेक्ट्रल टर्म्स तो सेम होंगी, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है वो इसकी 3p2 हो जाएगी। होम्स रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ क्या आता है मेरा 2p5। अब 2p5 किसके इक्विवेलेंट होगा, 2p1 के, ठीक है। अब इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इसकी ग्राउंड स्टेट डिफर करेगी क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड का केस है, ठीक है। तो मैं 2p1 के लिए निकाल लूँ क्या, जो S है मेरा वो क्या है हाफ, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और जो L है वो क्या है 1, तो J क्या हो जाएगा L-S to L+S, तो हाफ और 3/2, ठीक है। ये आ गई। अब देखो तो टर्म्स, जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 2p1 के लिए तो इस J के इक्विवेलेंट होगी, और 2p5 के लिए इस J के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो 2p5 की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या आ जाएगी, इसका 2s+1 करूँगा तो क्या हो गया 2 हो जाएगा ना, 2s+1 करेंगे, और L=1 है तो ये क्या हो गया P, और 2p5 के लिए 3/2 होगा J, तो ये क्या आ गया 2p 3/2, ठीक है। 2p5 के लिए ये हो गई ग्राउंड स्टेट, और 2p1 के लिए क्या हो जाती 2p हाफ, ठीक है। अब
2p6 का केस देखो। अब देखो इस रूल से देखो 1s 0 आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है फॉर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट टर्म इज 0। कैसे करेंगे देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं हम हमारे, ठीक है। ml की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1, ठीक है। ms क्या होगी, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, ठीक है। ml भी क्या आ जाएगा, समेशन एल क्या आ जाएगा, मोड ऑफ समेशन ऑफ ml विल बी 0, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देंगे। और s भी क्या हो गया मेरा, क्योंकि देखो ये इसके लिए 0 क्यों लिखा है, एक अप स्पिन है, एक लो डाउन स्पिन है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी 0, ठीक है। तो अब 2s+1 क्या हो गया, 2s+1 हो गया 1, और l = 0 के लिए s, ठीक है। और j क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई मेरी, 1s 0। तो ऐसे करेंगे, ये सारे p के केस के लिए हो गया, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी d का केस और डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो सबसे पहले फर्स्ट जो केस है वो है 3d2 का। 3d2 हमने कर लिया था, हमने ब्रीड स्कीम लगा के कर सकते हैं, हुंड्स रूल वाली वीडियो में किया था हमने 3d2 का एग्जांपल, ठीक है। और इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो हमारी 3f2 आई थी। आप ब्रीड स्कीम लगा के और चेक करके देखना, इसकी ग्राउंड स्टेट 3f2 आएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड है 3d3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, वही ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं हमारा। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ml की वैल्यू क्या होती है, -2 -1 0 1 2, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो ml की वैल्यू, क्योंकि इन तीन ऑर्बिटल्स में ही है इलेक्ट्रॉन, तो इनको ऐड कर देंगे इनकी ml वैल्यूज़ को। तो l क्या आ गया मेरा, समेशन ऑफ ml कितना हो गया, 3, ठीक है। मोड है ना, क्योंकि तो ये दोनों ऐड हो गए, -3 आएगा और उसका मोड 3। और s भी क्या हो गया, s क्या हो गया 3/2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा j क्या आ गया, l - s to l + s, तो 3/2 5/2 7/2 9/2, ठीक है। 3 - 3/2 to 3 + 3/2, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अब ये लेस देन हाफ फील्ड का केस है, तो मेरा j लोअर j वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी हमारी 4, क्योंकि 3/2 2 × 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 और l = 3 है ना, तो l = 3 होता है f के लिए, और j की वैल्यू 3/2। तो ये आ गई हमारी 3d3 के लिए ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब 3d3 किसके इक्विवेलेंट होता है, इस रूल से हमें पता है 3d3 = 3d7, ठीक है। 3d7 के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन यानी कि इन दोनों की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स है वो सेम होगी, 3d3 और 3d7 की, लेकिन डिफ़र क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट टर्म डिफ़र करेगी। ये तो लेस देन हाफ फील्ड है और ये मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो क्या होगी 3d7 की 4f ग्रेटर वैल्यू
9/2। ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट ये आ गई। तो 3D2 हो गया, 3D3 हो गया, 3D7 भी हो गया इसके साथ। अब देखो 3D2 हो गया था, तो इस 3D2 इक्विवेलेंट होता है 3D8 के, 3D8 के। तो इन दोनों की क्या डिफ़र करेगी, ग्राउंड स्टेट डिफ़र करेगी बस। तो आप करके देखना, यानी कि ब्रीड स्कीम यूज़ करके इसके लिए निकाल लेना। तो इसके लिए क्या आ जाएगी, आप करके देखना, 3F4 आएगी होल्स रूल लगा के। ठीक है, तो 4 हो गई हमारे पास। अब देखो 3D4 पे चलते हैं, हम 3D4 पे चलते हैं। थ्री डी फोर है, वही करेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ए 1 2 3 4। ml की वैल्यू लिख देंगे -2 -1 0 1। ms हाफ 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 हाफ। ठीक है, l क्या आ जाएगा, मोड ऑफ समेशन ऑफ ml इन तीनों के लिए। तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, s क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम 2। ठीक है, तो j क्या आ गया, l - s to l + s 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट आ जाएगी सीधी। लेस देन हाफ फील्ड का केस है, तो लोअर वैल्यू ऑफ j। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2s + 1 क्या हो जाएगा 5। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी 5, और L के लिए, L2 के लिए D होता है और 0। तो ये होगी 3D4 के लिए। नाउ 3D4 इज इक्विवेलेंट टू 3D6। बढ़िया एकदम। तो लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म का डिफरेंस होगा। ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है, तो J की अपर वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, ग्राउंड स्टेट के इक्विवेलेंट होगी। तो ग्राउंड स्टेट इसके लिए क्या हो जाएगी 5D4। ठीक है, तो ये 3D4 के लिए होगी, ये 3D6 के लिए होगी। अब हमारे पास 2 केस और बच गए बस D के लिए। कौन कौन से, एक तो 3D5 है, 3D5 के लिए देख लो भाई, वही बनाएंगे बक्से अपने। एक तो ये फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, -2 -1 0 1 2। ms हो गया +½ ठीक है, तो L क्या हो गया, L इन सब का सम 0, और S क्या हो गया, इन सब का सम 5/2। ठीक है, तो J क्या आ गया 5/2। ठीक है, L + S करेंगे, तो यहाँ से 2s + 1 कितना आ गया 6। ठीक है, और L 0 है तो S, तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी 6s 5/2। ठीक है, ये 3D5 के लिए हो गया। अब क्या बच गया, 3D9 ले लें, 3D9 ले लो। अब देखो 3D9 इक्विवेलेंट है किसके, 3D1 के लिए। तो क्या करेंगे, 3D1 के लिए निकाल लो, और ये मोर देन हाफ फील्ड का केस हो जाएगा, तो अपर वैल्यू ऑफ J इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। तो 3D1 के लिए L हमारे कितना है 2 है। ठीक है, और S कितना है हाफ है, तो J क्या हो जाएगा 2 - ½ से 2 + ½ 3/2 5/2। ये हो गया, तो लिख दो अब लोअर वैल्यू ऑफ J के लिए ग्राउंड स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, इज इक्वल्स टू
एस क्या है हाफ, तो 2s + 1 2, L = 2 के लिए D और 3/2। ठीक है, अब 3D9 के लिए क्या होगा, मोर देन हाफ फील्ड का केस है तो अपर वैल्यू ऑफ J। ठीक है, तो ये तो है 3D1 के लिए। 3D9 के लिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट 2D 5/2। बढ़िया एकदम। तो अब एक केस बच गया 3D10 का। 3D10 का देख लो। 3D10 का वैसे हमें पता है फुल्ली फील्ड है तो 1s 0 आएगा। अब देख लो कैसे आएगा। बना लिया अपने भाई। D के लिए 5 ऑर्बिटल्स, -2 -1 0 1 2, ms हाफ हाफ। अब देखो L क्या हो गया, इन सब का सम 0। S क्या हो गया, देखो इनके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +½ -½ इनके आपस में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐसे मत लिखो, इनको 0 0 0 ही लिखते हैं हम, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होते चल रहे हैं +½ -½ की वजह से। ठीक है, तो J भी क्या आ गया 0, J 0। तो अब लिख देंगे ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल 2s + 1 कितना हो गया 1, और L0 के लिए S 0। ठीक है, तो ये तो वैसे भी हमें पता ही था इस रूल से, फुल्ली फील्ड के लिए 1s 0 होता है। ठीक है, तो ये हमने यार मोर देन 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस देख लिया। 2 इक्विवेलेंट का तो हमने पढ़ लिया था ब्रीड स्कीम के अंदर, लेकिन ये केस बाकी रह गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।